दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले बिहार टोला सेवक और तालीमी मरकज भर्ती से रिगार्डिंग आरटीआई के माध्यम से कुल 7 सवाल पूछा गया था। फाइनली उसका रिप्लाई आ चुका है, आरटीआई का जवाब आ चुका है। क्या कुछ जवाब में जानकारी दिया गया है विभाग की ओर से, क्या आपके लिए जानकारी है, सभी डिटेल्स में जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 7 सवाल क्या क्या पूछा गया था और उन 7 सवाल का जवाब क्या आया है, सभी एक एक करके जानकारी दे देंगे ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन चल रहा है मन में वो सभी कंफ्यूजन दूर हो सके। 7 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था और फाइनली जवाब आ चुका है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ देख सकते हैं, मांगी गई सूचना क्या एलपीएस संख्या 805/2022 द स्टेट ऑफ बिहार बनाम मोहम्मद एजाज कौसर खान में पारित स्टे आदेश मतलब कि स्टे ऑर्डर पूरे बिहार राज्य में लागू है या केवल कुछ जिला में। मतलब जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो भर्ती चल रही थी उस पर कोर्ट के द्वारा स्टे लग गया था, तो पूछा गया है कि सभी जिला में स्टे लगा है या कुछ ही जिला में स्टे लगा है। तो ये पहला सवाल था कि आप बताइए कि कुछ जिला में स्टे लागू हुआ है कि पूरे बिहार के सभी जिला में स्टे लागू हुआ है। पहला ये सवाल था। वहीं अगला सवाल पूछा गया था, यदि यह आदेश केवल कुछ जिला में लागू है तो कृपया प्रभावित जिले की पूर्ण सूची उपलब्ध कराई जाए। मतलब कि अगर पूरे जिला में लागू नहीं है, कुछ जिला में लागू है, तो जिस जिस जिला में ऐसा स्टे ऑर्डर लागू हुआ है तो इसका सूचना दीजिए। आप एक लिस्ट जारी करके बताइए। तो दूसरा सवाल था। और तीसरा सवाल, क्या भोजपुर जिला उक्त मामले के दायरा में आता है। मतलब भोजपुर जिला के एक स्टूडेंट ये आरटीआई लगाए हैं तो पूछे हैं कि क्या भोजपुर जिला में स्टे लगा है या नहीं, ऐसा सवाल पूछा गया है। अब अगला पूछा गया था चौथा में, यदि भोजपुर का नाम उक्त आदेश में नहीं है तो अंतिम मेगा सूची जारी करने में देरी का कारण बताइए। मतलब कि अगर बिहार के भोजपुर जिला में स्टे ऑर्डर लागू नहीं है तो इतना देर क्यों हो रहा है, इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। वहीं अगला 6 नंबर में पूछा गया है कि भोजपुर जिला की भर्ती की स्थिति के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराए। मतलब कि आधिकारिक सूचना उपलब्ध कराइए भोजपुर जिला के भर्ती के बारे में पूछे हैं इन्होंने। वहीं अगला पूछा गया है 7 नंबर में कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया को अत्यधिक समय हो चुका है, कृपया यह भी स्पष्ट करें कि क्या इसे आचार संहिता लागू होने से पहले पूरा करने का कोई निर्देश है। मतलब कहने का मतलब टोटल 7 सवाल एकदम सही था। पहला सवाल था कि स्टे सभी जिला के लिए लागू हुआ है या कुछ जिला के लिए लागू हुआ है। अगर कुछ जिला के लिए लागू हुआ है तो उसका लिस्ट जारी कीजिए, और जिस जिला में स्टे ऑर्डर लागू नहीं हुआ है तो उस जिला में भर्ती प्रक्रिया में इतना देरी क्यों हो रहा है और इतना देरी हो रहा है उसका जवाब दीजिए। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि ये भर्ती आचार संहिता मतलब चुनाव से पहले होगा कि नहीं। तो ये सभी सवाल विभाग के द्वारा पूछा गया था। अब आपको ले चलते हैं कि इनका जो जवाब आया है, 2 पेज में इनका जवाब आ चुका है, वो आपको दिखा दे। तो यहाँ देख सकते हैं, ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। 2 पेज में इनका आरटीआई का जवाब आया है। और क्या जवाब आया है तो हम ये इंग्लिश में डाटा दिया गया है, हम हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं। यहाँ देखिएगा, दूसरा ये ट्रांसलेट करके ये हम यहाँ दिए हैं, तो इसको आप जानकारी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ लास्ट में क्या कहे हैं तो यहाँ देखिए, तो लिखा गया है कि आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन संख्या इतना दिनांक 15 अगस्त 2025 18 अगस्त 2025 को स्वीकृत। मतलब 15 अगस्त 2025 को आरटीआई किया गया था और ऑनलाइन माध्यम से, और स्वीकार किया गया था 18 अगस्त 2025 के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप कोई भौतिक जानकारी नहीं मांग रहे हैं बल्कि कानूनी राय सलाह मांग रहे हैं, जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत सूचना की परिभाषा के दायरा में नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब इनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि आप भौतिक जानकारी नहीं मांग रहे हैं जो पब्लिकली हो, वैसे जानकारी मांग रहे हैं जो कानून के दायरा में नहीं है, वैसे जानकारी आप मांग रहे हैं, जिस कारण से ये हम आपको जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। दूसरा में भी यही सभी जानकारी ये आपको दे दिया गया है कि इस भर्ती के बारे में हम आधिकारिक जानकारी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप भौतिक जानकारी
जानकारी नहीं मांग रहे हैं, पब्लिकली जानकारी नहीं मांग रहे हैं, आप इंटरनली जानकारी मांग रहे हैं, इसलिए हम आपको जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि ये आरटीआई धारा 2F के तहत ये आरटीआई अधिनियम के परिभाषा में नहीं आ रहा है। इस कारण से आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आया है, और ये कई एक विभाग में जाके तब रिप्लाई आया है। तो आपको आरटीआई से भी अब आपका कोई उपाय नहीं चल रहा है। अब आप समझिए कि विभाग जब चाहेगा तभी कुछ प्रक्रिया आगे प्रोसेस होगा। ये लोग तो करके देख ही लिए, तो रिप्लाई में कुछ नहीं आया है। समझिए तो क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन का जवाब हो सकता था, विभाग दे सकते थे, लेकिन सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो यही आपके लिए जानकारी था, हम आपको बता दिए हैं। दोनों नोटिस हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लीजिएगा और डिटेल्स आप समझ लीजिएगा। लेकिन फाइनली आरटीआई के द्वारा 7 सवाल पूछा गया है, उसमें से एक भी सवाल का जवाब विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। कहा गया है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, कोई भौतिक जानकारी पूछिए तभी हम बता सकते हैं, इंटरनली जानकारी हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा कह के इन्होंने नोटिस जारी करके हमको बता दिए हैं, तो अब तक हम शेयर कर दिए हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद तो नहीं आया होगा, क्योंकि रिप्लाई में तो कुछ आए भी नहीं किया है। तो ऐसा ही विभाग के ये मामला था, हम अब तक जानकारी शेयर कर दिए हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट करके पूछिएगा, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारे पास इस भर्ती से रिगार्डिंग कोई भी सूचना आ जाता है, एट ए टाइम वीडियो बना के जानकारी दे देते हैं। तो कई एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आरटीआई का जवाब आया कि नहीं, इस पर हमको जानकारी दीजिए। तो आरटीआई का रिप्लाई जैसे ही आ गया हम वीडियो बना के अब तक हम जानकारी शेयर कर दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और इंतजार कीजिए विभाग के द्वारा जैसे ही आगे भर्ती से रिगार्डिंग प्रोसेस के लिए नोटिस आएगा, तो एट ए टाइम हम वीडियो बना के जानकारी देंगे। अगर आप फॉर्म भरे हैं, मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, लेकिन लेट होगा, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, इस बात को आप समझिएगा, और आप थोड़ा वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, 100% होगा। और जैसे ही आगे प्रोसेस के लिए नोटिस आएगा हम एक एक जानकारी आप तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।